नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिस पर लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, हालांकि फिल्म लगातार सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। जिस तरीके से लगातार फिल्म का कलेक्शन बढ़ रहा है, मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म छाई हुई है। और इस बीच कश्मीरी हिंदुओं पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसके बाद सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कश्मीरी हिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बीबीसी हिंदी न्यूज की ओर से जो ट्वीट साझा किया गया है, उसमें जम्मू के नगरोटा के पास जगदी टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की राय साझा की गई है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये फिल्म 2024 चुनाव के लिए स्टंट है। इस तरह के फिल्में दूरियां पैदा करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं, ये ट्वीट है जो बीबीसी हिंदी न्यूज की ओर से साझा किया गया है। लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि बीबीसी ने जिन तमाम कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया है, अब कहीं ना कहीं एक एक कर उनकी पोल खुल रही है कि किस तरीके से ये तमाम लोग कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते हैं, किस तरीके से ये सरकार की आलोचना करते रहे हैं। तमाम नाम हैं जो सामने आए हैं। आपको बता दें, सुशील पंडिता नाम के एक शख्स का, कश्मीरी पंडित जो है, उसका इंटरव्यू बीबीसी ने लिया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कार्यकर्ता है। और उनकी तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह उन्हें इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है, यानी इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक शादीलाल पंडिता हैं, जिनसे बातचीत बीबीसी ने की है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शादीलाल पंडिता जो है, वो स्थानीय कांग्रेस द्वारा समर्थित राहत मांग के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। और वो अपने एसएम पदों और सार्वजनिक जो इंटरव्यू हैं, कट्टर बीजेपी विरोधी, हम उन्हें देख चुके हैं। तो उन तमाम लोगों का इंटरव्यू जो है, वो बीबीसी हिंदी की ओर से लिया गया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जहां सुशील पंडिता का ये कहना है कि 1990 से अब तक हर जगह उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है, और इस फिल्म में भी यही किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो शादीलाल पंडिता ने बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, जिसकी वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों ने उनके साथ ये अन्याय नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने उन पर इस तरीके से हमला किया था। ये तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि बीबीसी ने जिन कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू किया है, कुछ गिने चुने ये कश्मीरी पंडित हैं, और इसको लेकर बीबीसी कई सवाल केंद्र सरकार पर दाग रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बीबीसी हिंदी न्यूज के इस इंटरव्यू के साथ ही तमाम जो कांग्रेसी हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो तमाम लोग अब बीबीसी के इस ट्वीट को साझा कर रहे हैं और सरकार पर सवाल ताक रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह जो है कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। तो कोई ये कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, जैसा कि शादीलाल पंडिता की ओर से कहा गया है। ये तमाम आरोप हैं जो कहीं ना कहीं अब बीबीसी के इस ट्वीट को साझा करते हुए लगाए जा रहे हैं। उसमें भूपेश बघेल हैं, उसमें सीपीआईएम के नेता हैं, उसमें जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तो ये तमाम चेहरे हैं जो लगातार बीबीसी के इस ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो बीबीसी की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इन नगरोटा में जो टाउनशिप में ये लोग रह रहे हैं, जगदी टाउनशिप, जिसमें ये विस्थापित परिवार रह रहे हैं, कश्मीरी हिंदू, दरअसल उनका जो इंटरव्यू बीबीसी की ओर से साझा किया गया है, उसको लेकर अब द हॉक आई एक न्यूज़पेपर है, जिसकी ओर से इस पूरे मामले की छानबीन की गई है। और उसने सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, और ट्वीट करते हुए ये बताया है कि आखिर ये
कौन लोग हैं, बीबीसी ने आखिर इंटरव्यू के लिए किन्हें चुना है, आखिर ये कौन है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो कोई सरकार विरोधी तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर शामिल रहा है। तो इस तरीके से ये लोग सामने आए हैं और द हॉकआई ने इन तमाम चेहरों को बेनकाब करने का काम किया है। लेकिन जो इंटरव्यू सामने आए हैं जिसमें ये तमाम लोग ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है इस फिल्म को, तो कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तरफ जहां द कश्मीर फाइल्स को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार कश्मीर में हुआ ये उसकी सच्चाई है जो फिल्म बयां करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो दिल्ली, जयपुर, देहरादून और तमाम विदेशों में कश्मीरी हिंदू परिवार रह रहे हैं जो 1990 में कहीं ना कहीं इस त्रासदी का शिकार कश्मीर में हुए हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये वो सच्चाई है जो हमारे साथ घटना हुई है, जो हम पर वहां अत्याचार हुए हैं, जो नरसंहार हम पर हुआ है, ये उसकी सच्चाई है जो इतने सालों के बाद सामने आई है। तो एक तरफ जहां तमाम कश्मीरी हिंदू परिवार इस फिल्म को लेकर ये कह रहे हैं कि अब उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत भी इस फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है बीबीसी हिंदी न्यूज। जिस तरीके के ये इंटरव्यू सामने आए हैं, जिस तरीके का ट्वीट किया गया है, और साफ तौर पर द हॉकआई ने जो ट्वीट किए हैं उसमें ये लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बीबीसी और उनके प्रचार का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरीके से उनके इस प्रचार पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और वामपंथी दलों ने इस रिपोर्ट को साझा किया है और जिस तरीके से इस रिपोर्ट को साझा करके वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है लगातार इसको लेकर सियासी विवाद भी बना हुआ है, जहां एक तरफ तमाम देश भर और विदेशों में भी लाखों करोड़ों दर्शक इस फिल्म को लगातार थिएटर में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कमाई का आंकड़ा इस फिल्म का आसमान छू रहा है, 200 करोड़ के क्लब में जल्द ही ये फिल्म शामिल हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी ये फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं फिल्म के स्टारकास्ट से मिल रहे हैं और तारीफ फिल्म की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां तक कह चुके हैं कि इस विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत किसी ने की है तो उसके लिए वो विवेक अग्निहोत्री को बधाई दे चुके हैं, तो तारीफ फिल्म की कर चुके हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम वामपंथी दल और यहां तक कि जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, वो लगातार कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाकर कभी वो देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक खाई पैदा करने का काम करेगी। तो कोई ये आरोप लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 1990 में ये जब नरसंहार हुआ तो उस वक्त जो एनसीपी के नेता हैं जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला, वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद ही नरसंहार हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो केंद्र की वीपी सिंह सरकार है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उस वक्त जो केंद्र में सरकार थी वहां बीजेपी उनके साथ गठबंधन में थी, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तमाम तरीके के आरोप मढ़कर कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है, जिस तरीके से एक राजनीतिक पहलू भी बताया गया है और कहीं ना कहीं जहां ये पूरी फिल्म कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई को बयां करती है, तो वहीं उन राजनीतिक चेहरों को भी बेनकाब करने का काम कर रही है जो उस वक्त सत्ता में थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां कश्मीरी पंडितों का ये हाल हो रहा था, लेकिन वो आंख मूंदे बैठे हुए थे और किस तरीके से कट्टरपंथियों और आतंकियों का समर्थन किया गया, किस तरीके से उस वक्त जो केंद्र में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि महबूब मुफ्ती के पिता हैं, और उनकी बेटी रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया था और उसकी एवज में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा किया था और उन आतंकियों ने इस तरीके से बाद में कहर बरपाया कि वहां कश्मीरी हिंदुओं को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये बीबीसी की रिपोर्ट अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों इस तरीके से कुछ चुनिंदा लोगों को ही
इस इंटरव्यू के लिए चुना गया, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर काम करते हैं। और अब बीबीसी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस रिपोर्ट के साथ ही बेनकाब हो चुका है और उस पर कांग्रेस लीडर, सीपीएम और पूरे लेफ्ट जिस तरीके से इस पूरे ट्वीट को रिट्वीट कर रहा है, उस पर अपने विचार साझा कर रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर कौन द कश्मीर फाइल्स को लेकर एजेंडा बना रहा है, आखिर कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।